अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। भले ही यह लाइनें उस दौर में लिखी गई थी जब महिलाओं के साथ शोषण होता था, वह प्रताड़ना का शिकार होती थी, वह बहुत कमज़ोर समझी जाती थी। लेकिन शायद अब आज के समय में वो लाइनें सटीक नहीं बैठती। आज का समय बदल चुका है, महिलाएं अब सफल हो चुकी हैं, वह हर क्षेत्र में अपने कामयाबी का झंडा गाड़ रही हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उनसे अछूता हो, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ पुरुष करें महिलाएं ना कर पाएं उस काम को। ऐसी ही एक घटना घटी पंजाब में, जिसने मानव मन को सोचने पर विवश कर दिया। जिसने भी उस घटना के बारे में सुना वह सुनकर अचंभित हो गया, हैरान रह जाता है। हमेशा से जो लोगों के बीच में एक माइंडसेट था कि हमेशा पुरुष ही महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, लेकिन इस कथन को झुठला दिया पंजाब की 4 खूबसूरत जवान लड़कियों ने, जब एक मजदूर का अपहरण करके रात भर उसके साथ यौन शोषण करती है। सिर्फ शोषण ही नहीं बल्कि इसके बाद भी उससे और ज़्यादा बर्बरता करती हैं। आज की घटना एक ऐसे ही मजबूर युवक के बारे में है जो खुद महिलाओं के शोषण का शिकार होता है। जानेंगे पूरी घटना को आगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरा मनोबल बना रहे। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह पंजाब प्रदेश के जालंधर जिले की है। जालंधर शहर में ही स्थित कपूरथला रोड इलाके की है। रात में 8 बजे के आसपास का वक्त था। चमड़ा फैक्ट्री से एक मजदूर काम करके अपने घर की तरफ पैदल ही जा रहा था। रास्ते में स्ट्रीट लाइट जल रही थी। अभी वह युवक अपनी कंपनी से थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा था, तभी उसके पास एक सफ़ेद रंग की चमचमाती कार आकर खड़ी होती है। कार का शीशा नीचे होता है, उसमें 4 लड़कियां बैठी थीं। कार को खुद लड़की ही चला रही थी। तभी ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट पर बैठी दूसरी लड़की इस मजदूर युवक से कहती है, एक पर्चा दिखाते हुए, कि भैया इसमें एक एड्रेस लिखा है, अगर आपको जानकारी हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे बता दो। तब वह मजदूर युवक कार के पास जाता है और कहता है कि मैडम, अभी मैं शहर में नया आया हूँ, मुझे पते के बारे में जानकारी नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं मजदूर किस्म का आदमी हूँ। वह युवक पूरी बात कह पाता उससे पहले ही उस लड़की ने उसके चेहरे पर लिक्विड टाइप का कोई पदार्थ स्प्रे कर दिया। अब वह लड़का उसे पोंछने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर कार से उतरकर लड़कियां उस मजदूर युवक को कार में बैठा लेती हैं और लेकर चली जाती हैं। लगभग 8:30 बजे की घटना थी। 2 घंटे बाद 10:30 बजे मजदूर युवक को जब होश आता है, तब वह अपने आप को एक आलीशान मकान के एक कमरे में पाता है, जहां पर महंगे महंगे सोफा, बेड, अलमारी रखी थी, टीवी वगैरह सब कुछ रखा था। कमरे में पूरा कमरा लाइटों से जगमगा रहा था। इस मजदूर युवक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन कुछ वह बोल नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। सामने देखता है तो 4 लड़कियां सोफे पर बैठकर आपस में पंजाबी और अंग्रेजी में बातचीत कर रही थी, लेकिन उनकी भाषा इस मजदूर युवक को समझ में नहीं आती है। वह चुपचाप सिर्फ देखता रहता है। फिर एक लड़की उठती है वहां पर से और इसको एक शक्तिवर्धक टैबलेट और पानी देती है कि ये लो खा लो, लेकिन यह मजदूर युवक मना कर देता है। तब वह लड़की कहती है कि खा लो, नहीं तो आज तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुमने सोचा नहीं होगा, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। डर के मारे यह मजदूर युवक पहले तो ना करता है, फिर मजबूरी में उस टैबलेट को खा लेता है। फिर वह युवक देखता है कि वह लड़कियां सोफे पर बैठकर ड्रिंक करती हैं और ड्रिंक करने के बाद बारी बारी से अपने तन से एक एक कपड़े को अलग करने लगती हैं। बाद में पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाती है। यह सब देखकर हैरत होती है इस मजदूर को, लेकिन मरता क्या न करता, कुछ बोल नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता, चुपचाप सिर्फ देखता रहता है। फिर उन महिलाओं में कंपटीशन शुरू होता है बारी बारी से इसके साथ शोषण करने की। अब जो मजदूर युवक थोड़ी देर पहले शक्तिवर्धक टैबलेट खाया था, उसका भी असर दिखाना शुरू कर देता है। इसके शरीर में अलग तरह का बदलाव
आने लगता है। जब वह लड़कियां इस मजदूर के साथ शोषण करना शुरू कर देती हैं, तब यह गिड़गिड़ाता है, रोता है कि मुझे छोड़ दो, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास बच्चे हैं, बीवी हैं, ऐसा मत करो। लेकिन हवस में भूखी उन लड़कियों को इस मजदूर की बातों पर जरा सा भी असर नहीं होता। वह अपने मनमानी तरीके से रात में 10:30 बजे से शुरू होकर सुबह 3 बजे तक करती रहती हैं, जब तक कि वह युवक बेहोश नहीं हो जाता। बेहोश होने के बाद उसके आंख में पट्टी बांधती है और हाथ पांव बांध के अपनी ही कार से ले जाकर वहीं पर छोड़ देती हैं, फैक्ट्री के सामने, जहां से इसे किडनैप किया था। सुबह होने पर जब उस मजदूर युवक को होश आता है, तब वह थाने पर जाता है रिपोर्ट लिखाने। लेकिन गेट पर थाने के पहुंचता है, तभी उसे शर्म भी आ रही थी और वह सोचने लगता है कि मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा, पता नहीं पुलिस वाले हमारी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, उन्हें विश्वास होगा कि नहीं होगा। ऐसा सोचकर उसका मन हिचकिचाता है। अंततः वह फैसला करता है रिपोर्ट नहीं लिखाने का और अपने घर चला जाता है। घर जाकर अपने ऊपर हुई ज्यादती और आपबीती जब बताता है तो घर वाले सुनकर हैरान हो जाते हैं। पत्नी भी सुनकर रोने लगती है। लेकिन ग्रामीणों के और घर वालों की मदद से जब यह खबर मीडिया में पहुंचती है, तब वह मीडिया की सुर्खियां बनी। ऐसी कोई मीडिया नहीं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे न्यूज़ ब्लॉग हो, चाहे वेबसाइट हो, हर किसी की सुर्खियां बनी। इस मीडिया के ही माध्यम से जालंधर पुलिस और पंजाब पुलिस को जब पता चलता है घटना के बारे में, तब वह उस युवक के घर पहुंचते हैं, उससे पूछते हैं पूरी घटना की जानकारी। तो युवक के मुंह से सुनकर पुलिस वालों को भी यकीन नहीं होता। वह हैरान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या जो काम पुरुष कर रहे थे वह महिलाएं भी इस तरह से कर सकती हैं, घटना को अंजाम दे सकती हैं। उस मजदूर युवक से पुलिस कहती है कि तुम इसका रिपोर्ट लिखा दो, लेकिन उसके घर वाले मना कर देते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखानी है। उसकी पत्नी रोने लगती है और कहती है कि साहब मेरे पति घर वापस आ गए हैं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, उन लोगों ने मेरे पति की जान बख्श दिया, इतना ही काफ़ी है, नहीं तो इनके साथ और भी कुछ कर देती, तब मैं क्या करती। हालांकि पुलिस उस घटना और मीडिया और लोग उसके बताए अनुसार घटना को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल शुरू करती है कि उन लड़कियों ने सिर्फ इस मजदूर युवक को ही अपना शिकार बनाया या उनका रोज का धंधा है किसी ना किसी पुरुष को अगवा करके उसके साथ शोषण करने की। हालांकि जालंधर पंजाब में इस युवक के साथ जो हुआ यह घटना पहली ऐसी घटना नहीं है। इसके पहले भी पुरुषों के साथ कई बार अत्याचार हो चुका है, भले ही वह रिकॉर्ड में दर्ज ना हो। 2017 मुंबई में स्कूल में पढ़ने वाले एक 16 साल के लड़के के साथ 15 लड़कों ने मिलकर गैंग रेप किया। मुंबई के ही पवी इलाके में 2017 में ही एक 13 साल के लड़के ने आत्महत्या इसलिए कर लिया क्योंकि उसके साथ रेप हुआ था। शामली उत्तर प्रदेश में 2014 में एक 12 साल के लड़के के साथ उसकी स्कूल की टीचर ने ही उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी, बाद में उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ जागरूक करना है, सतर्क करना है। आज की कहानी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।